हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी वाला जीके में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। ये देख रहे हैं हमारी धरती हो गई, ठीक है, और इसके बीचों बीच से एक रेखा गुजर रही है। इस रेखा के उत्तर की तरफ जो गोलार्ध बन रहा है उसको हम उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण में जो गोलार्ध है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस बीचों बीच रेखा को हम भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहते हैं। अब अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण की तरफ खींची गई समानांतर रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और दो अक्षांशों के बीच का कोण 1 डिग्री होता है। चूँकि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव भूमध्य रेखा से 90 अंश के कोण पर होते हैं, तो इसलिए भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा से दक्षिण की तरफ 90 अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। इसलिए कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 90 + 90 + 1 टोटल 181 अक्षांश रेखाएं होती हैं। विषुवत रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है और विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा धीरे धीरे छोटी होने लगती है और 90 डिग्री तक पहुंचने पर वहाँ वो बिंदु के रूप में हो जाती है, अर्थात ध्रुवों तक वो एक बिंदु के रूप में रहती हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के लगभग होती है। चलिए कुछ विशेष अक्षांश रेखाओं के बारे में जान लेते हैं। ये हमारा धरती हो गया और ये भूमध्य रेखा जिसको कि 0 डिग्री अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा और 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा बोलते हैं। और 0 डिग्री अक्षांश रेखा से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को आर्कटिक रेखा कहते हैं। 21 जून को सूर्य जो होता है वो कर्क रेखा के एकदम ऊपर होता है और इस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को सूर्य जो होता है वह मकर रेखा के एकदम ऊपर होता है और इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में यह सबसे बड़ा दिन होता है। आई होप मैंने अक्षांश से संबंधित सारे पॉइंट इस वीडियो में क्लियर कर दिए हों। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बातें भूमध्य रेखा के बारे में देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत गिरती हैं, इसलिए यहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। पृथ्वी चपटे होने के कारण भूमध्य रेखा पर जी का मान सबसे कम होता है और ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्धों में 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांशों के बीच उपोष्ण उच्च दाब की स्थिति पाई जाती है, इसलिए इन अक्षांशों को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। कर्क रेखा 16 देश, 3 महाद्वीप, 6 जल निकायों से होकर गुजरती है, जिसमें कि हमें सबका नहीं पढ़ना है, कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मैक्सिको, भारत, बांग्लादेश, चीन और म्यांमार। भारत से यह 8 राज्यों से होकर गुजरता है। राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरता है, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट है कोलंबिया, ब्राज़ील, मालदीव और इंडोनेशिया। मकर रेखा 10 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर गुजरता है। चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया इम्पॉर्टेंट है। अब देखते हैं देशांतर रेखाएं किसे कहते हैं। ये हमारी धरती हो गई, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती थी, लेकिन देशांतर रेखाएं एक दूसरे के समानांतर नहीं होती हैं। अब देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? यदि पृथ्वी के ऊपर 1 डिग्री के अंतराल पर रेखाएं खींचे तो चूँकि पृथ्वी गोल होती है, इसलिए कुल 360 रेखाएं हम खींच सकते हैं, इसलिए कुल देशांतर रेखाएं 360 होंगी। अगला पॉइंट देखते हैं। लगभग सभी देशांतर रेखाएं एक समान होती है, इसलिए किस देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना जाए, वो बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। इसलिए उसके लिए एक बैठक हुआ और लंदन में स्थित ग्रीनविच नामक स्थान को 0 डिग्री देशांतर रेखा माना गया। ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध और ग्रीनविच से 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा कर्क को, भूमध्य रेखा को और मकर रेखा को 3 अलग अलग जगहों पर क्रॉस करती हैं। कर्क को अल्जीरिया में क्रॉस करता है, भूमध्य रेखा को गिनी की खाड़ी में क्रॉस करता है और मकर रेखा को नामीबिया के पश्चिम में स्थित अटलांटिक महासागर में क्रॉस करता है। किसी जगह का लोकेशन अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा ही की जाती है।
चलिए अब आगे पढ़ते हैं। समय की गणना किस प्रकार की जाती है? चूँकि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटा लगता है, इसलिए अगर इसको हम मिनट में बदलेंगे तो 24 गुणे 60 1440 मिनट, मतलब पृथ्वी अपना एक चक्कर 1440 मिनट में पूरा करता है। अब चूँकि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं हैं, इसलिए हमें 1 डिग्री देशांतर रेखा पता करना है। 1 डिग्री क्या है? 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी। तो 1 डिग्री का मान आ जाएगा 1440/360 बराबर 4 मिनट। मतलब 2 रेखाओं के बीच का जो दूरी है, मतलब समय है, मतलब एक रेखा से दूसरी रेखा तक जाने में हमें 4 मिनट का समय लगेगा। मतलब पृथ्वी को 2 देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.32 किलोमीटर होता है और ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर इनकी दूरी कम होती जाती है। अब देखते हैं लंदन के समय से भारत के समय में कितना अंतर है। चूँकि लंदन 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित है और भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित है। 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट का समय लगता है, तो यहाँ पे लंदन से 82.5 डिग्री तक आने में उसमें हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 82.5 गुणे 4 बराबर 330 मिनट। मतलब लंदन में अगर 12 बज रहा है तो भारत में 330 मिनट आगे, मतलब 5 घंटा 30 मिनट और आगे, तो 5:30 हो रहा होगा। पूर्व की तरफ जो देश होते हैं वो समय में आगे रहते हैं। देखते हैं 0 डिग्री देशांतर पर स्थित देश। यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, घाना और अंटार्कटिका। कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। भारत का मानक 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को चुना गया है और यह 5 भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरता है। विषुव का दिन क्या होता है? विषुव का दिन वह दिन होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं। यह हर साल 2 बार आता है, 20 मार्च और 23 सितंबर। अपसौर किसे कहते हैं? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे दूरी पर होता है, इस स्थिति को अपसौर कहते हैं। उपसौर 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है, इस स्थिति को उपसौर कहा जाता है। चलिए अब आपसे 2 क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाता है और इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विषुवत रेखा पर 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? आपका ऑप्शन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा का नाम क्या है? इन दोनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिनके पास कोई पेड कोर्स नहीं है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और इस चैनल